हूँ विलन, लेकिन एंट्री बिल्कुल हीरो वाली। हैप्पी बर्थडे टू यू। मर गई है हूर, जुल्फकार को उसे भूलकर। मैं सालार मुर्तजा यहाँ का बादशाह हूँ। तुमने भी बेवफाई करी थी ना, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। और तुम एक चूंटी। नूर, डियर हूर। आगे बढ़ना चाहिए। इश्क में तेरे सदके की 8वीं किस्त का टीजर आ गया है और लगता है कोई बड़ा राज खुलने वाला है। प्रोमो तो एक चौंका देने वाले मोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। ये कोई भूली हुई मोहब्बत है या फिर एक नया फरेब? कहानी का सारा फोकस जुल्फिकार पर है। अपनी बीवी की मौत के बाद वो जैसे माजी में ही फंस कर रह गया है। हूर तो चली गई, पर जुल्फकार के लिए उसकी यादें ही सब कुछ हैं। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि उनका रिश्ता बहुत गहरा था और इसीलिए इस गम से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया है। ये सिर्फ उदासी की बात नहीं है। हूर के जाने के बाद उसकी जिंदगी जैसे बिल्कुल ठहर सी गई है। लेकिन फिर अचानक एक मुलाकात होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। कहानी में एक नया किरदार आता है, नूर, जो बस एक दुकान पर शॉपिंग कर रही होती है। और किस्मत का खेल देखें, जुल्फी भी अचानक ऐन उसी जगह पहुंच जाता है। वहां वो किसी ऐसी को देखता है कि बस देखता ही रह जाता है। उससे लगता है उसने हूर को देख लिया है। तो यहां से शुरू होती है असल उलझन। जुल्फिकार के सामने हैं तो 2 औरतें, लेकिन चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। और सच्चाई ये है कि वो हूर की जुड़वां बहन नूर है, कोई भूत नहीं। मगर जुल्फिकार को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं कि हूर की कोई जुड़वां बहन भी थी। अब ये ट्विस्ट कई नए सवाल खड़े कर देता है। क्या जुल्फिकार इसके पीछे जाएगा और नूर का रिएक्शन